चलो तो बात करें बच्चे, आप लोग लास्ट टाइम रिएक्शन ऑफ अमाइन लिख रहे थे, इसमें लिखना आप लोग नेक्स्ट रिएक्शन है, इट इज एसाइलेशन ऑफ अमाइन, एसाइलेशन ऑफ अमाइन। लिख लिया? मैं मंडे को जा रहा हूं बेटा, 12 बजे ट्रेन मेरी। अब बात करें बच्चे अपन लोग, एसाइलेशन का मतलब क्या होगा? बेसिकली एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। तो आइदर RCO ऐड कर दो या फिर CH3CO कर दो। इन दैट केस मैं डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइन ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इट इज RNH2। नेक्स्ट क्या होगा आपका? आइदर मैं चाहूं तो R2NH भी ले सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो एनिलीन भी ले सकता हूं, कुछ भी ले लो चलेगा। एसाइलेशन के लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया दैट इज अ CH3 C डबल बॉन्ड OCl। तो कॉमन सी बात है, दैट इज अ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जाएगा विद H प्लस और ये हो जाएगी SNAE रिएक्शन। बोलो हाय ना। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? ये बनेगा दैट इज R, यहां पर बच गया NH और बच गया क्या? CH3। सॉरी, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज CH3 और माइनस का HCl हो गया। यदि यहां पर इससे जोड़ेंगे तो क्या होगा? PHNH C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या होगा? इट इज R2N C डबल बॉन्ड O CH3। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग, एसाइलेशन हम कभी और किसी रिएक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं यदि चाहे तो मैंने बोला कि एसाइलेशन के लिए एक और कॉमन सब्सटेंस होता है दैट इज AC2O। क्या बोलते हैं भैया अपन लोग इसको? एसिडिक एनहाइड्राइड। बोलो हाय ना। इट इज C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस, ये लिख दिया ऑक्सीजन। तो यहां पर एक निक्लोफाइल है और एक क्या है? लिविंग ग्रुप है आपका। तो जब ये, सॉरी गलत बोल दिया मैं, एक सबस्ट्रेट और साथ में क्या है? लिविंग ग्रुप है आपका। तो यहां से जो ग्रुप निकलेगा दैट इज एसिटेट आयन। अब मैंने बोला कि यहाँ का H और यहाँ का ऑक्सीजन मिल जाएगा तो कंपाउंड तो वही बनेगा, दैट इज R, इट इज NH, दैट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज CH3 प्लस क्या होगा आपका? प्लस बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज OH। मतलब ये इसका लिविंग ग्रुप था। बोलिए यस सर। अब बात करें बच्चे अपन एक रिएक्शन और चाहे तो कर सकते हैं। अब ये एक्चुअल में एसाइलेशन में बहुत कम यूज करते हैं अपन लोग। दैट इज इट इज OR डैश। ईस्टर है दैट इज न्यूक्लियोफाइल, यहां से अटैक करेगा। रिएक्शन का नाम अगेन इट इज SNAE रिएक्शन, दैट इज अ लिविंग ग्रुप। इट इज R डैश O देन H बन जाएगा, कंपाउंड बनेगा दैट इज R देन NH देन C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या बनेगा? इट इज R डैश OH। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? समझा क्या? नहीं, हाँ सर। अगर R2NH को अपन ने एसाइलेट किया तो वहां RNH कैसे आएगा? ये बी नाम से कौन है? हाँ बोलो क्या? R2NH को अगर एसाइलेट किया तो वहां तो R2NH है। हाँ मैंने बोला मैं से किसी एक को ले लो। अच्छा किसी ओके। अल्टीमेटली दे आर निक्लोफाइल ना। मैं से एक एच हटना तो हटाता ना, कोई दिक्कत थोड़ी। अच्छा ठीक है। एक अमाइन 3 डिग्री अमाइन करोगे 3 डिग्री अलग केस होएगा। इन दैट केस क्या होगा? वहां से H प्लस नहीं होगा तो वहां पर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा तो क्या करोगे उसको? आयन फॉर्म में आएगा। इन दैट केस वो नहीं करा था अपन लोग। ठीक है ठीक है सर। चलो इसी से सिमिलर कैटेगरी है कि एसाइलेशन ग्रुप जो होता है दैट इज RCOCl होता है या फिर CH3COCl होता है। अब इसके बेस पे एक रिएक्शन में 2 बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये तीसरी बार है दैट इज
शॉर्टन बम रिएक्शन सुना है क्या? हाँ जी, शॉर्टन बॉर्न रिएक्शन सुना है क्या? हाँ चलो, सर ये एसाइलेशन का ही पार्ट है। एसाइलेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन है। वैसे एसाइलेशन का पार्ट ही बोल सकते हो बोलो, लेकिन एसाइलेशन नहीं है, दैट इज, लिख देना, बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और एनिलीन, ये तीन लोगों के लिए एप्लीकेबल। नेम रिएक्शन है, इन दैट केस फिक्स्ड है। क्या लिखा है? शॉर्टन बॉर्न रिएक्शन। देखे, अब यार बात करें बच्चे, आप बोलो एडिशन ऑफ बेंजोइल ग्रुप करना है आपको। बेंजोइल ग्रुप होता क्या है? उससे पहले एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूं अल्कोहल के, लिख दिया इट इज OH, यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पे इट इज अमाइन। यदि लिखना है तो इट इज RNH2, सेम होगा इन दैट केस, उसको भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला इट इज PHOH, और नेक्स्ट बिकम्स होगा आपका इट इज PHNH2। सभी के पास में एक एक लोन पेयर है, तो ऑल आर क्या होंगे आपके? न्यूक्लियोफाइल। बोलिए, सभी क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर हमारा जो सबस्ट्रेट दिया है दैट इज व्हाट? इट इज PHC डबल बॉन्ड O Cl, एंड Cl जो है दैट इज व्हाट? इट इज अ लीविंग ग्रुप। कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? अगेन इट इज SNAE रिएक्शन, और इन प्रेजेंस ऑफ आइदर NaOH और पायरिडीन, कुछ भी ले लो आप लोग। इनका काम क्या होगा? कॉमन सी बात है कि यहाँ पर इनके न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे। इन दैट केस यहाँ पर मैं पहला वाला रिएक्शन लिखूं, इट इज R देन O हो गया आपका। यहाँ पर क्या बच गया? C डबल बॉन्ड O, देन क्या होगा? PH। बताइए, आपको बताना है क्या होगा जब एनिलीन का बेंजोइलेशन करेंगे। प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? ऑक्सीजन के N लगे, NH लगा दो ना, ऑक्सीजन की जगह NH लगा दो। और पीएच नहीं लगाएंगे, आर की जगह। हाँ मतलब R की जगह PS लगा दो और O की जगह NH लगा दो। इट इज PHNH देन C डबल बॉन्ड O PH। इसका नाम बना पाओगे? IUPAC नेम। एन फिनाइल बेंजामाइड। बहुत बढ़िया, इट इज एन फिनाइल बेंजामाइड। आज के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे ना, एग्जाम में आती है। चलो रफ कर दूं क्या? सर आपने प्रोडक्ट्स में जो दो लिखे हैं वो इन चार में से किन किन के लिए थे सर? नीचे वाला एनिलीन के लिए, ऊपर वाला? हाँ, एक पहले वाले के लिए लिख दिया, एक आखिरी वाले के लिए लिख दिया। इनके लिए भी ले सकते हो चाहो तो, चार प्रोडक्ट बनेंगे अलग अलग यदि रिएक्शन की तो आपने। ठीक है, चार रिएक्शन ही कॉमन, एक ही रिएक्शन लिख दी मैंने, दैट इज बेंजोइलेशन ऑफ देम। चलो कौन से नंबर की रिएक्शन दी है भैया? 6 नंबर। इन दैट केस 7th नंबर पे लिखना अगेन हॉफमैन। हॉफमैन मस्टर्ड, चलो लिख लो चाहो तो, बस कोई दिक्कत नहीं। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन।
हॉफमैन अंकल का सर कितना कंट्रीब्यूशन, हॉफमैन अंकल का कितना कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में? पूरा अमाइन, पूरा अमाइन अमाइन यही दिखते हैं, मतलब एलिमिनेशन में यही आते हैं, अमाइन में तो यही चालू है। बड़ा योगदान है जुझारू इंसान था। चलो आगे बढ़े क्या? ब्रैकेट देना ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री के लिए टेस्ट होता है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन, मतलब 1 डिग्री अमाइन को सेपरेट करना फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो हम मस्टर्ड ऑयल टेस्ट लगा सकते। ठीक है बच्चों? हाँ जी, स्टार्ट करेंगे रिएक्शन को। यस यस सर। देखो भैया यहां पर लिखा है दैट इज RNH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन। इसका रिएक्शन कर दिया मैंने सबसे पहले कार्बन डाई सल्फाइड से। इन दैट केस मुझे कंपाउंड मिला, इट इज R, देन NH, देन कार्बन, देन डबल बॉन्ड सल्फर, देन इट इज SH। ठीक है अजी? अब फर्दर इसका रिएक्शन यदि मैं कराता हूं HgCl2 से, इन दैट केस ये देगा R, देन N, देन डबल बॉन्ड, देन कार्बन, डबल बॉन्ड सल्फर। यदि इसकी जगह पर ऑक्सीजन होता तो नाम होता है आइसोसाइनेट। अरे बोलो है ना? यस सर। इसका नाम क्या होगा? आइसोथायोनेट, थायोनेट। कुछ ऐसा होगा। थायोसाइनेट। अल्काइल आइसो, बेटा ये समझ जाओ, ये अच्छे से नाम है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, हाँ थायोसाइनेट। थायो आइसो लगाए थे, कुछ और नाम होता है, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी फिलहाल में कोई इंटरेस्ट नहीं। नेक्स्ट क्या होगा? देख देना, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, देख लिया? यस सर। चाहो तो और मरकरी क्या हो लिख सकते हो, HGS बनेगा। HGS का कलर क्या होता है? इट इज ब्लैक। PPT यदि याद हो तो। बस और क्या बनेगा? Cl के साथ में क्या होगा? इट इज फॉर्म्स 2 टाइम्स ऑफ HCl। बताओ भैया मैकेनिक्स देखना है क्या? हाँ जी, यस सर। सेकेंड स्टेप बता दीजिए कैसे हुआ। पहले स्टेप समझ में आ गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली है ना? हाँ वो तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट जैसा था, मतलब कुछ ऐसा सिमिलर। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं जिसमें। तो स्टार्ट करते हो भैया मैकेनिज्म से। दिया है इट इज कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, कोई दिक्कत? इट इज अमाइन, इन दैट केस इसको ऊपर अटैक करेगा और यहां पर ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। अब बोलो भैया क्या बनेगा? इट इज R, देन N, देन H2 शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज, देन आफ्टर है आपका पॉजिटिव चार्ज, देन आफ्टर इट इज कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, इट इज S माइनस। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं। अब रिएक्शन को यदि यहीं पर खत्म करना है तो इन दैट केस क्या करो भैया? ये बोल दो एसिड और ये बोल दो बेस, आपस में रिएक्ट करके खत्म हो जाएंगे। यस सर। लेकिन मुझे रिएक्शन को और आगे लेके जाना है, मुझे रिएक्शन को और आगे ले जाना है। इन दैट केस मुझे यहां से H नहीं लेके आना, तो मैं काम करता हूं अलग से बेस यूज करता हूं। डू यू नो अमाइन जो है इट इज अ बेस।
तो यहां से H को ले जाएगा और ये देगा इट इज R देन NH3 पॉजिटिव, इसका कॉन्जुगेट एसिड। पर ऐसा क्यों होगा? S माइनस तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, उसमें तो O डालना चाहिए। तो मैं जैसा करना हूं वैसे कर दूं क्या, एसिड बेस रिएक्शन करा के? हाँ मतलब वैसा होना चाहिए, पता नहीं होता है नहीं होता है, वैसा होता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। होता क्या है पर एग्जैक्टली? दैट इज एसिड दैट इज बेस, कोई दिक्कत? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ? कुछ नहीं, एसिड बेस रिएक्शन करा दी। इन दैट केस क्या होगा, इट इज R देन इट इज NH देन C डबल बॉन्ड S देन इट इज S देन H, कोई दिक्कत? बोलिए। हाँ अब सर। बात करें बच्चे अपन लोग, अगेन मैंने अमाइन से रिएक्शन करा दी जो कि इट इज अमाइन एंड दैट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। इसके बाद में दो एसिडिक हाइड्रोजन है। आप ये बताइए सल्फर वाला ज्यादा एसिडिक होगा कि नाइट्रोजन वाला? सल्फर वाला। नाइट्रोजन वाला क्यों नहीं हो? नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉनिक एज कंपेयर टू सल्फर। हाँ वो भी ठीक है। ठीक है मतलब क्या, मतलब मजाक चल रहा है क्या? सल्फर पे रहेगा ना सर। कौन करेगा? वो अच्छा दिख रहा था, कॉन्जुगेशन दिख रहा था, उसके बाद अच्छा लग रहा था। कोई लॉजिक है? तो वो साइज की वजह से है। पहले तो ये देख लो कि यदि मैं बात करता हूँ अमोनिया और दूसरा मैंने बोला वाटर, इन दोनों में अच्छा एसिड कौन होगा? वाटर। H2O। Water. Why so? Just because of presence of more electronegativity difference. यस। यस हाँ। अब वाटर और H2S में ज्यादा अच्छा एसिड कौन है? H2S। अब बोलो, समझ में आया? हाँ। इससे ज्यादा एसिडिक वाटर ही है, मतलब यहाँ अल्कोहल होता तो वो ज्यादा एसिडिक होता, उससे कंपैरिजन में और ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगता है? बॉन्ड लेंथ, साइज। हाँ सर। तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ से कि अल्टीमेटली इसने एक H प्लस को खींच लिया, एक H प्लस को खींच लिया, इट इज R देन होगा इट इज NH3 पॉजिटिव। अब राइट नाउ मेरे पास में कंपाउंड आया, इट इज R, इट इज NH दैट इज C डबल बॉन्ड S, इट इज S शुड कैरी नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कंपाउंड है आपका, ये क्या करेगा? ये HCl को ब्रेक डाउन, सॉरी HgCl2 को ब्रेक डाउन करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HgCl2 आयनिक है कि कोवेलेंट है? सोचे नहीं कभी इंसान, क्या है? आयनिक। चलो इलेक्ट्रॉन्स देगा क्या? ये कोवेलेंट ज्यादा है। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि मरकरी के पास में बैकेंड डी ऑर्बिटल होते हैं, बोलो हाँ है ना? यस सर। और बैकेंड डी ऑर्बिटल होंगे तो क्या होगा? ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इन दैट केस न्यूट्रलाइज होने के लिए एक Cl को बाहर निकल गया, तो एक Cl ये बाहर निकल गया अपना। अब इसको नहीं बताऊंगा कि यहाँ का HCl और यहाँ का H बिकम्स क्या होगा? HCl। एक HCl निकाल दिया, बोलो भैया कोई दिक्कत? यस नहीं सर। अब राइट नाउ जो कंपाउंड है दैट इज लुक्स लाइक व्हाट? तो मैंने बोला यहाँ पर ये हो गया R, देन हो गया आपका N, यहाँ पर लिख रहा हूं H, देन आफ्टर हो रहा है इट इज कार्बन, देन हो गया आपका डबल बॉन्ड सल्फर, देन आफ्टर क्या होगा? इट इज S, देन आफ्टर क्या होगा? इट इज Hd, देन आफ्टर क्या होगा? इट इज व्हाट? Cl। दिख गया आपको? HCl निकालना है। हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलूं दैट इज 6 मेंबर रिंग। सिंपल बात करें बच्चे अपन लोग कैसे भी कर लो, क्या ये वाला बॉन्ड यहां पर गया, ये वाला बॉन्ड यहां पर गया, इन दैट केस इट इज सल्फर है ना, इन दैट केस ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, राइट नाउ दैट कार्बन बिकम्स न्यूट्रल चार्ज। यस सर। इस सल्फर ने मरकरी से डबल बॉन्ड बना लिया, इन दैट केस Cl चला जाएगा एंड Cl बिकम्स अ न्यूक्लियोफाइल, और Cl अब किसको अप्रोच करेगा? H प्लस को, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोफाइल।
तो मैं यहां पर एक ही बात लिखूंगा, क्या, बाया 6MCTS का मतलब 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब बोलो भैया क्या क्या मिल गया अपन को, एक R मिल गया, देन N मिल गया, देन डबल बॉन्ड, देन कार्बन, देन डबल बॉन्ड सल्फर, प्लस क्या होगा HGS प्लस HCl और एक HCl वो वहां का, समझा क्या? यस सर। अच्छा एसिड बेस के बाद एक बार बता देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एसिड बेस के बाद में कहाँ है एसिड बेस, ये वाला कंपाउंड, ठीक है? अरे बोल लड़की, यस सर। सल्फर से H निकाल दिया, हाँ इससे क्या होगा, सल्फर का नेगेटिव चार्ज। हाँ अब सल्फर मरकरी से जोड़ेगा तो मरकरी की वैलेंसी चूंकि 2 होती है, इन दैट केस यदि सल्फर से जुड़ेगा तो एक Cl हट जाएगा, इन दैट केस यस सर। क्या होगा, R देन H, NH, R देन NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, देन आफ्टर मरकरी, देन आफ्टर मरकरी, देन एक क्लोरीन बचा हुआ है। हाँ अब ये वाला बॉन्ड यहां पर स्विच हो गया, मतलब H निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन, यस सर। और ये वाला बॉन्ड इसने यहां से तोड़ दिया, तो नाइट्रोजन कार्बन के बीच में क्या आएगा, राइट नाउ डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ अब ये सल्फर है, मरकरी से क्या होगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि वैलेंसी 2 है आपकी, सल्फर मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है मरकरी की, 2, तो ये वाला बॉन्ड मरकरी तोड़ देगा तो Cl पर नेगेटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, S पर पॉजिटिव चार्ज, इट बिकम्स क्या होगा, HCl। यस सर। कहानी खत्म। अब एक बात बताइए, सेम रिएक्शन यदि मैं 2 डिग्री अमाइन से कराना चाहूं तो बताइए 2 डिग्री अमाइन कर पाएगा रिएक्शन? तो नहीं। पहली रिएक्शन में हुआ क्या था, दैट इज जस्ट क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यस दैट इज कॉल्ड NAR रिएक्शन। अरे बोलो है ना, न्यूक्लियोफाइल जस्ट ऐड ही तो किया था, कुछ हटाया तो नहीं था। अब न्यूक्लियोफाइल होने के लिए कंडीशन क्या थी यहाँ पे, कि यदि मैं यहाँ पर बोलूं कि 2 डिग्री अमाइन ले लेता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर H की जगह पर एक और आ रहा था, बोलिए, फिर हट नहीं पाता। मतलब यहाँ पर H की जगह पर एक और आ रहा था, हाँ हम इस स्टेप पर पहुंचते, H की जगह पर एक और आ रहा था, बोलो है ना, यस सर। हम इस स्टेप पे पहुंचते, H की जगह पर वो अब R होता, यस सर। ये वाला बॉन्ड तोड़ पाते, R को R प्लस के फॉर्म में तोड़ सकते थे, नो सर। नहीं तोड़ सकते। इन दैट केस CS2 से तो रिएक्शन कर लेगा 2 डिग्री अमाइन, लेकिन HgCl2 को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, यस सर। तो फर्दर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी और यहाँ पर आइसोथायोसाइनेट नहीं बन पाएगा, इन दैट केस मस्टर्ड स्मेल नहीं आएगी, बोलो है ना। हाँ सर। चलो लिख लिया, एक मिनट। जल्दी लिखो। सर जी वो आखिरी प्रोडक्ट में C और S के बीच डबल बॉन्ड रहेगा ना, क्या, C और S के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा ना आखिरी में एकदम। हाँ है ना, डबल बॉन्ड ही एक्चुअल में, मुझे तो डबल बॉन्ड। अच्छा ठीक है सर। CS2 के बाद में सेकेंड प्रोडक्ट का नाम क्या होगा इसका बेटा? इसका तो यार क्या बोलूं मैं, आप बताओ क्या होगा। हाँ जी, अल्काइल थायो
कार्बामिक एसिड, अल्काइल, एक सेकेंड थायो दो है इसमें, अल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड, ठीक है। कार्बामिक कौन से पार्ट को बोलते हैं? सिंपल बात करते हैं, कार्बामिक एसिड होता क्या था? हाँ जी, कल पढ़ाया था हाइड्रोक्सामिक एसिड, यस सर। ठीक है। Yes, sir. हाँ, यदि यहाँ पर ऑक्सीजन लगाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन लगाते हैं तो दैट बिकम्स S1। नहीं, गलत बोल दिया, सही बोल रहा हूँ। अरे बोलो, छोड़ो ना यार, है ना, याद कर लो, ज्यादा होता है। चलो आगे बढ़े क्या? यस नाम कोई नहीं पूछ रहा आपसे। अब यदि मैंने बोला कि 2 डिग्री अमाइन है, इन दैट केस क्या होगा बोलो? इट इज R2 2 डिग्री NH, तो यहां पर क्या आएगा? इट इज अगेन R2N, ठीक है। हाँ। यहाँ पे 2 अल्काइल लगा दिए, चाहो तो लिख देना और नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एंड फर्दर रिएक्शन विद HgCl2 इज नॉट पॉसिबल। तो अपन ने क्या देखा भैया कि 1 डिग्री क्या करता है आपका? CS2 से रिएक्ट करता है, देन आफ्टर HgCl2 को ब्रेक करता है। 2 डिग्री करता है, CS2 से रिएक्ट करता है बट HgCl2 को ब्रेक नहीं कर पाता। एंड व्हाट अबाउट 3 डिग्री, क्या CS2 से रिएक्ट कर पाएगा? बोलिए, क्या 3 डिग्री अमाइन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट कर पाएगा? फिर इंट्रामोलिकुलर नहीं। एसिड बेस नहीं हो पाएगा। नो रिएक्शन, क्योंकि आयनिक फॉर्म में रिएक्शन आएगी। हाँ, तो देना 3 डिग्री अमाइन, लिख दिया अपन नो रिएक्शन। सर ये हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल में ही चल रहा है ना? हाँ जी, एक्चुअल में 3 अलग अलग कैटेगरी है ना। चलो बोलो भैया कितने रिएक्शन हो गए टोटल? 7 हो गए सर। चलो 7 के बाद में एंड कर दो इसको और नेक्स्ट हेडिंग लिखो सेपरेशन ऑफ अमाइन। So, बस एक मिनट। so इसके एग्जाम्पल, फिर से बोल। इसके एग्जाम्पल। रिएक्शन के हाँ, सिंगल एग्जांपल, आर की जगह कुछ भी लिख दो बेटा, CS3 लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? C2H होकर लिख जाओगे क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली क्या होगा? आइसोथायोसाइनेट बनाना आपको, ठीक है। yes, sir. तो रिएक्शन को समझने के लिए आपको अमाइन बस ये देखना है कि डिग्री क्या है, ठीक है। उसके बाद में रिएक्टेंट को देखने के लिए आपको देखना है CS2 एंड HgCl2। ओके, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कौन देता है? ओनली 1 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन लोग। जो मस्टर्ड ऑयल स्पेल दे दे, Yes. तो भैया एडिंग क्या लिखा आप लोगों ने? सेपरेशन ऑफ अमाइन। अब 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइन है, तो बोलो तीनों डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। यस सर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री। 3 डिग्री में क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल पढ़ा है। कल पढ़ा है नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ ना। यदि आइसोमेरिक ले लिया है मैंने, आइसोमेरिक जान रहे हो? यस सर। अब बताओ आइसोमेरिक में यदि 3 डिग्री को देखूं तो बताओ आप किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? एक में पहले वाले में प्रोपाइल लगा दिया, दूसरे वाले एक साइड इथाइल लगा दिया, एक साइड मिथाइल लगा दिया, और तीसरे वाले में तीनों साइड मिथाइल लगा दिए। बोलिए किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा?
प्रोपाइल वाले का ना, प्रोपाइल 1 वाले डिग्री क्यों? वाला हाइड्रोजन बॉन्ड्स। टोटल बॉन्ड्स। चलो ब्रांचिंग भी होता है एक, है ना, सरफेस एरिया भी होता है, ये भी बोला करेगा कभी। हाँ सर। ये सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? कम पे बढ़ेगा, ज्यादा पे घटेगा। सरफेस एरिया यदि कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कम होता है? घटता है। कम सेम होता है। रहता है। कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, यदि मैं ये ऐसा करूं सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और यदि मैंने इसको ऐसे ऐसा किया तो सरफेस एरिया बेसिकली कम हो गया, नहीं तो छोड़ो ना यार, 1 डिग्री का ज्यादा होता है ना, आपने बोला मैंने मान लिया, ठीक है, कल पढ़ाया था, जिसने पढ़ाया पढ़ा दिया होगा। लेकिन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, या फिर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सीधे लिख लो, पहला पॉइंट होगा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होगा भैया, छोटा मोटा पॉइंट लिखना है इसमें, लिखना 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला सर? रेडी 1 डिग्री बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लिखना 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। have डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया? तो पूरा रिपीट कर दो ना एक बार। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। लिख लिया? हाँ जी। यस सर। अब नेक्स्ट रिएक्शन मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना आप लोग। सेकेंड मेथड इज रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हाइजेनबर्ग नहीं बोला मैंने, क्या बोला? हिंसबर्ग। रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, या भाई यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना? तो लिख लेना हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम, दैट इज PHSO2Cl, मतलब PHS डबल बॉन्ड O Cl, मतलब बेंजीन। सल्फोनाइल क्लोराइड, बोलो सही है? सर जी सर बोलिए। सर पहली जो इसमें हेडिंग लिखी हमने उसमें सिर्फ यही था ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, और भी कुछ और लिखा कुछ नहीं सर, मतलब मैंने मिस कर दिया था। चलो आगे बढ़ेंगे भैया, बोलिए। इसमें क्या लिखना है तो बताओ। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है, तीनों अमाइन से रिएक्ट कर लेगा, है ना? तो 1 डिग्री से अलग करेगा, 2 डिग्री से अलग करेगा, और 3 डिग्री से केस अलग ही होता है बेसिकली। 3 डिग्री बेसिकली क्या होगा, उसके में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, इन दैट केस क्या होगा, वो रिएक्ट नहीं करता, मोस्टली रिएक्शन देते नहीं। इन दैट केस क्या होगा, ये लेयर्स के फॉर्म में होगा। मतलब बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग 1 डिग्री अमाइन के लिए देखें अपन लोग, हिंसबर्ग से रिएक्शन कर लेगा, देन आफ्टर अल्कली में सॉल्युबल होएगा, तो यहाँ पर एक लेयर में वो आएगा, सॉल्युबल है। इन दैट केस क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर होगा। 2 डिग्री में क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होता, इन दैट केस दैट इज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होगा तो ऊपर क्या होगा, फ्लोट करेगा, और 3 डिग्री से रिएक्ट ही नहीं करता, इन दैट केस वो भी फ्लैट करेगा। 2 लेयर बनेंगी आपकी, एक अपर लेयर होगी उसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री होंगी, और लोअर लेयर जो होगी उसमें 1 डिग्री होगा। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, सल्फोनाइल को जब ऐड करेंगे कोई एडेड कंपाउंड बनेगा, और बेसिकली दैट मेथड मे आल्सो बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ अमाइंस। मतलब
तीन अमाइंस दिए और तीनों को अपन लोगों ने क्या कर दिया, मिक्सचर को हमने सेपरेट करना था बेसिकली, ये हेडिंग लिखा ना आप लोगों ने, अरे बोलो। Yes. तो बेसिकली क्या होगा कि तीनों अमाइंस अलग अलग टाइप से रिएक्शन देंगे, लेयर्स के फॉर्म में अपनी अलग अलग आ गई, आखिरी में इनका कुछ हाइड्रोलिस वगैरह अपन लोग करेंगे तो रिगेन हो जाएगी आपकी 1 डिग्री अलग मिल जाएगी, 2 डिग्री अलग मिल जाएगी, 3 डिग्री अलग मिल जाएगी। इसके ऐसे और भी मेथड आएंगे बाद में। तो फिलहाल में देखते हैं अपन लोग हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन स्टार्ट करें क्या। सर आपने ब्रैकेट में पीएच SO2Cl के बगल में क्या लिखा था? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखा है इट इज प्राइमरी अमाइन दैट इज RnH2, लिखा है इट इज 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री अमाइन यदि रिएक्शन कराऊंगा विद THSO2Cl से, यहां से Cl यहां से H गया, इट इज माइनस का HCl, क्या बनेगा बोलो, इट इज R then N then H then S double bond O, it is double bond O, it is pH, बोलो सही है क्या। Yes. अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे PHSO2 Cl क्या था आपका, सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सही था ना। यस सर। सर इतना कॉर्नर में मत लिखा करो सर। सॉरी यार, ना कैमरा ऊपर करूं क्या। नहीं ठीक है, पर ऐसे ही बोला। रिएक्शन बहुत बड़ी थी एक्चुअली में, लंबी रिएक्शन थी, इस कारण से मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग कॉमन सी बात बोल रहा हूं, PHS डबल बॉन्ड को यदि NH2 होता तो क्लोराइड की जगह क्या लिखता मैं, अमाइड। अरे बोलो क्या सर? Yes. तो क्या होता आपका, दैट बिकम्स बेंजीन सल्फोनामाइड। सर किसकी जगह क्या होता है? अब यदि बात करते हैं बच्चे अपन लोग, मैंने बोला यहाँ पे इसका नाम है क्या, बताओ जल्दी से। हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम क्या है, कुछ नेमिंग वगैरह खुद दिमाग लगाना पड़ता है अपन को, है ना। मैंने सिखाई आपको, क्या नाम है बोलो इसको, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन को गोली मारो, सल्फोनाइल क्लोराइड, इट इज S डबल बॉन्ड OCl। यस सर। यस सर। C डबल बॉन्ड OCl, बोलो इसका नाम क्या होता है, बेंजॉइल क्लोराइड। यस सर। अरे बोलो सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजॉइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजामाइड, अरे बोलो बेंजामाइड। इन दैट केस यहां पर NH2 होगा तो क्या होगा, सल्फामाइड। नहीं समझा, हाँ सर। ये सल्फोनामाइड। तो बात करें बच्चे अपन लोग इसका नाम अब तो बना पाओगे, बोलो इसका नाम क्या होगा, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड, अरे बोलो आए ना। हाँ सर। And that is what? It is acidic hydrogen। दिख रहा है आपको नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, इस एसिडिक हाइड्रोजन के होने कर that particular compound is soluble in alkali। लिख दिया soluble in alkali। अब यदि बात करें बच्चे आप बोल लो कि अल्कली में यदि मैंने soluble किया, इन दैट केस अल्कली का नाम बोल दिए NaOH, तो यहाँ का OH और यहाँ का H जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर रिमूव हो गया। राइट नाउ जो कंपाउंड बना इट इज R, देन N शुड कैरी नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम विद पॉजिटिव चार्ज साथ में लगा दिए, इट इज S डबल बॉन्ड O, इट इज pH, बोलो हाय ना।
कोई दिक्कत? हाँ जी, तो दैट इज अ सॉल्ट, सॉल्युबल होगा, लिख दिया अपन, इट इज सॉल्युबल सॉल्ट। और ये किस लेयर में होगा? दैट इज लोअर लेयर में होगा, इस रिएजेंट के अंदर। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, एक मिनट सर, वो लिखना है। चलो लो आप एक मिनट, तो मैं 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करता हूँ। याद रखना बेटा, ये जितनी रिएक्शन लिख रहा हूँ ये प्रोडक्ट है ना, अभी आपसे रिकॉल कराऊंगा फिर से, ये प्रोडक्ट को याद रखना, क्योंकि मैं तो रफ कर दूंगा और मैं भूल भी जाऊंगा इन दैट केस। तो आप बता देना कि क्या बनाए थे आखिरी में। यहां से H, यहां से Cl जाएगा, बोलो HCl बाहर। It is R2, then N, it is S double bond, O double bond, it is PH। बोलो उसका नाम क्या होगा? It is, नाम क्या होगा? अल्काइल ओए, डाई अल्काइल, N, N डाइअल्काइल, बेंजीन सल्फोनामाइड। आगे बेंजीन सल्फोनामाइड, and that is PPT, insoluble in alkali। What is the reason behind it? No acidic hydrogen, बोलो है ना? Yes sir. In that case ये प्रेसिपिटेट है तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो ये किस लेयर में होगा? दैट इज अपर लेयर। ठीक है भाई साहब, अब बताओ भैया, 2 डिग्री अमाइन तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अमाइन। R3N क्या रिएक्शन करेगा? नहीं। अरे बोलो, नो रिएक्शन। क्यों नहीं करेगा? Cl तो है लेकिन H नहीं है। इन दैट Yes, केस मैं लिखूंगा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन अपर लेयर में होंगे। अरे बोलो सही है क्या? 1 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री क्या होगा? लोअर लेयर में, मतलब 2 लेयर बनेगी। बट सर जब अच्छा हाँ ठीक है। अमाइन और अल्कोहल दोनों अलग चलते हैं। सॉरी, अमाइन अलग होते हैं। अमाइन बेसिक होती है, फिनॉल एसिडिक होता है। तो फिनॉल में कभी भी किसी रिएक्शन में NaOH यूज कर लें तो फिनॉल मिलता है नहीं, यहाँ पे क्या मिलता है? फिनॉक्साइड। अरे बोलो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन यदि NaOH यूज है फिनॉल के साथ में तो क्या बनेगा? फिनॉक्साइड मिलेगा। ऐसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन यदि अमाइन के साथ में HCl बन जाए तो वो क्या रहेगा? सॉल्ट ही बनेगा, अमोनियम सॉल्ट। यस समझ पा रहे हो? यस चलो ये चीजें अपन थोड़ा सा याद रखेंगे ना, अभी अपन उसी को हटाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर है अभी तक का?
हाँ जी, दो लेयर में अपन लोगों ने डिस्टिंग्विश कर दिया इसको। अपर लेयर में कौन कौन से 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, लोअर लेवल में अपनी कौन सी है आपकी, दैट इज 1 डिग्री अमाइन वाला कंपाउंड। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि हम जो अमाइन रिएक्ट कर चुके हैं सेपरेट करना, तो ऑब्वियसली रीस्टोर भी तो करेंगे, अभी तो रिएक्शन कराई, अब अलग अलग हटाओ उनको। सर ये आपने बोले रीस्टोरिंग द, अरे लेयर नहीं समझा सर, क्या बोले आप? एक सॉल्यूशन है, क्या? यदि कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन में डिवाइड हो, डिसॉल्व हो गया, तो वो क्या हो गया आपका, लोअर लेयर में होगा। हाँ सर। और ये डिसॉल्व नहीं हुआ तो दैट वाज द फॉर्म क्या, अपर लेयर। हाँ सर ठीक है। अमाइन क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होंगे। चलो, रीस्टोरिंग ऑफ अमाइंस लिख लिया। सर रुक जाइए सर, आप बीच में खड़े थे तो लिख नहीं पाए। चलो लिखो, सर इसकी हेडिंग क्या है? लिखा हम लोगों ने, रीस्टोरिंग द अमाइंस। अमाइंस। अब बोलो भैया, सबसे पहले सॉल्ट क्या दिया था आपका, ये वाला कंपाउंड, इससे अमाइन को वापस चाहिए अपन को। तो बताओ सबसे आखिरी में रिएक्शन किसकी हुई थी, NaOH से हुई थी उसकी। अल्कली। हाँ, अल्कली को नलीफाई कौन कर सकता है, एसिड। एसिड। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं यदि इसको रिवर्स फॉर्म में, तो बताइए क्या आपको कोई दिक्कत? चलेगा? यस। तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर HCl ले लिया, तो यहाँ का HCl, H वापस चलाएगा, और यहाँ पर NaCl बाहर, क्या मिलेगा, EH डबल बॉन्ड O, इट इज NH देन R। ठीक है, बोलिए तो सादा पानी में डुबा देंगे तो भी हो जाएगा ना? क्या? सादा पानी में डुबा देंगे तो भी हाँ, हो जाएगा। सारा पानी में डुबा दो, उसमें बैठा है ना, इट इज डाइल्यूट लिख दिया अपन ने, और सिंपल बोल दिया अपन ने, और वाटर। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे फर्दर यदि एसिडिफिकेशन कर दिया, एसिडिक हाइड्रेस कर दिया, अगेन HCl ले लिया, या फिर आप लोग बोल रहे हाइड्रोनियम आयन, तो दैट इज आल्सो इम्पॉसिबल। तो बोलो भैया क्या करेगा आपका, अब एसिडिफाइड हाइड्रोलाइज कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। H किसको दोगे, OH उसको दोगे, ये तोड़ना चाहोगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। इसको मिलेगा OH, इसको मिलेगा H, बोलो है ना। यस। अब बोलो क्या बनेगा, इट इज PH SOO O2 OH, अभी अलग ही रहने दो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ये होगा R, देन NH2 डॉट HCl। किसी को कोई दिक्कत, HCl क्यों आ गए साथ में, बेसिक अमाइन बना में होते होती है, हैं, तो है ना, अमाइन बेसिक होती है। सॉल्ट बन गया। इन दैट केस इस अमाइन से HCl को हटाने के लिए फिर से मुझे अल्कली यूज करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा RNH2, दैट इज रीस्टोर हो गया। और क्या मिल गया, KCl, और क्या मिल गया, वाटर। कोई दिक्कत? हाँ जी। यस। तो दूसरी वाली रिएक्शन तो हो जाएगी अपने आप से, कि मैं ही करा दूं वो भी। प्रेसिपिटेट को तो छन्नी से छान देंगे सर, उसमें क्या है। छानना है, उसको फेंकना थोड़ी है बेटा, उसे रीस्टोर भी तो करना है। हाँ हाँ सर। चलो, क्या कंपाउंड था बोलो भैया, इट इज PH था, उसके बाद में S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड था, उसके बाद में नाइट्रोजन था, देन R2 था, बोलो है ना, या फिर इट इज NR2, यही था क्या? सबसे पहले डाइल्यूट HCl की रिएक्शन, बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर।
कोई दिक्कत? नो सर। बॉन्ड यहां पड़ जाएगा रिएक्शन में PSOO क्या होगा? इट इज PHSO3H, सीधा बोल सकता हूं सल्फोनिक एसिड। और क्या मिलेगा? दैट इज R2NH डॉट HCl, और HCl को हटाने के लिए KOH यूज कर लो चाहो तो। दैट विल गिव अस व्हाट? इट इज R2NH माइनस का KCl माइनस का H2। ठीक है, क्रिटिकल ने रिएक्शन नहीं करी, एंडेड कैसे करेंगे? वो तो अलग हो गया ना सर उसमें। तेरे एक डाउट पूछ लो जब तक ये लोग लिख रहे हैं तब तक। नाइट्रस एसिड टेस्ट जो होती है सर वो डायजोटाइजेशन है क्या? वो डिपेंड करता है किस साथ करा रहे हो। अब अगर सेकेंडरी नाइट मतलब क्या क्या है बता दो किस एक साथ बार। करा रहे हो तो 1 डिग्री अमाइन के, वापस बोलो। 1 डिग्री अमाइन के साथ कराओगे तभी होगा वो डायजोनाइजेशन। 1 डिग्री अमाइन के साथ। ओनली 1 डिग्री अमाइन। ओके ठीक है, बेंजीन यहाँ पे स्टेबल होता है डायजोनियम सॉल्ट, लेकिन कब तक? अप टू 5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है सर। और अल्काइल का तो वो भी अनस्टेबल होता है, तो वो सीधा अल्कोहल बनाता है मोस्टली, और भी कुछ कुछ बना देता है। मतलब वो कुछ तो भी चिपका दो जाके उस हाँ जी, पेपर में था इस बार। चलो लिख लिया। एक नोट पॉइंट लिखना भैया इसके बाद में। लिखे क्या? 1 मिनट सर। जल्दी लिख ले बेटा, ऐसा तुम आज भी एग्जाम नहीं कर पाओगे मुझे लग रहा है। सर इतने बड़े रिएक्शन है सर। ये रिएक्शन बड़े बड़े हैं, रिकवरी है बेसिकली। मैं रिकवरी साथ में कराया था ना, तुम लोग कचरे उड़े आते वहीं पर। तुम लोग बोलते ये क्या कर रहे हो, मतलब पहले बना दो फिर उसका तो मिटा दो। उसको समझाने में टाइम लगा है ना, एक बार समझ गए बस समझ जाओगे परमानेंटली। ठीक है, अब एक बार रिकवरी मैंने करा दी, ये बाद में कराई रिकवरी, पहले सारी रिएक्शन कराने के बाद में बोलो। यस। अब यदि सिमिलर रिएक्शन होगी तो रिकवरी साथ में करूंगा, रिकवरी लिख के लिखूंगा। ठीक है, यस अब ये रहेगा कि हाँ ऐसा होता तो समझ में आ जाएगा। हाँ सर बोलिए। चलो लिखना, रिसेंटली बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड is replaced by TSC। सर नाम क्या सर होगा? एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। Recently benzene sulfonyl chloride is replaced by tosyl chloride। ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना पैराटोलीन सल्फोनाइल क्लोराइड। पैराटोलीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो क्या कोई मुझे इसका स्ट्रक्चर बना के देगा? Yes, sir. क्लोराइड का TSCl का क्या था? TSCl, तो that is what S डबल बॉन्ड O it is Cl, पैरा पे लगा दिया टोलीन, इसको बोलते हैं अपन लोग टोसाइल ग्रुप। इट इज नोन एज व्हाट? टोसाइल ग्रुप। और यदि ऑक्सीजन की जगह Cl की जगह यदि O माइनस आ गया, दैट इज नोन एज व्हाट? टोसाइलेटेड आयन, जो कि क्या होता है? मॉडरेट में आता है। याद है? टोसाइलेटेड, नोसाइलेटेड, ब्रोसाइलेटेड है यार? यस सर। मॉडरेट लिविंग ग्रुप। CH3 मतलब क्या है? टोसाइलेटेड,
यदि CH3 की जगह Br आया तो क्या होगा? ब्रोसाइलेटेड। Yes, sir. है तो नोसाइलेटेड। सभी अच्छे लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। अच्छा, SO2Cl होगा तभी ना, क्या? SO2Cl होगा ना? SO2Cl नहीं होगा, वो आयन के फॉर्म में बोल रहा हूं ना मैं, SO3 माइनस होगा। ओके चलो आगे बढ़े क्या? सर, ये TS टोसाइलेटेड था ना? हाँ जी, ये TSCl है, टोसाइल क्लोराइड। तो टोसाइलेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते थे? टोसाइलेटेड आयन OTS। OTS लिखते थे ना, मतलब TS के बाद में वो लगाते थे टोसाइल, उसके बाद में TCA इसको बोल दिया अपन ने, और ये लगा दिया Cl, TSCl। चलो लिखना, नेक्स्ट मेथड है आपका हॉफमैन मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइन। हॉफमैन मेथड बना भी लो, ठीक है, उसका नहीं कर लो, सेपरेशन भी करा लो, टेस्ट भी लगा लो, एलिमिनेशन भी करा लो, सब हॉफमैन ने किया है। सर आज नहीं खत्म हो पाएगा ना चैप्टर? क्या चैप्टर नहीं खत्म हो पाएगा ना? सर हॉफमैन मेथड ऑफ हॉफमैन मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइन। सर ये रिस्टोरिंग वाला भी सेपरेशन में था क्या? हाँ जी, प्रेश सेपरेशन में नहीं था, वो पूरा एक ही मेथड था जो लिखा था आप लोगों ने, हिंसबर्ग वाला, ठीक है। हाँ सर। चलो भैया, रिकवरी साथ में होगी, लिखा है इट इज RNH2। क्या लिखा भाई? बढ़िया लिख नहीं रहा। मेथड के बाद क्या बोला आपने? तो थोड़ा हाँ, RNH2, ठीक है। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं डेट इज COOET। बोलो, यदि ET की जगह पर दोनों पर H होता तो नाम क्या होता? ऑक्सैलिक एसिड। यदि ET की जगह पर दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता तो नाम क्या होता? ऑक्सिलेट आयन। In that case, that must be known as di. Diethyl oxalate। ऑक्सिलेट, अरे बोलो आया ना। यस अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, सुंदरता दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ कुछ ऐसे। इन दैट केस ये लीव कर रहा है, समझ में आता तुम लोगों को? बोलो, नेम ऑफ द रिएक्शन इज, कौन सी कैटेगरी होगी रिएक्शन की? SNAE AE AE रिएक्शन। कंपाउंड बना के दोगे मेरे को? इट इज C डबल बॉन्ड O, देन क्या आएगा? इट इज NH, और क्या आएगा? R C डबल बॉन्ड O, इट इज NH, देन R, मतलब यहां से गया ETO और यहाँ का H, मतलब माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ETOH बाहर। अरे बोलो है ना। ऑक्सैलिक एसिड की जगह यही दोनों जगह CONH2 होते तो क्या होता? ऑक्सामाइड। अरे बोलो सही है क्या? बोलो इसका नाम क्या होगा? इट इज डाइअल्काइल ऑक्सामाइड। नहीं सुनता? डाइअल्काइल oxamide. It is a solid substance and reason is due to hydrogen bond. Hydrogen bond just because of presence of this one, just because of presence of this one bond. ठीक है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ा है, इन दैट केस हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अरे बोलो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनाएगा? ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड।
बोलो। हाँ सर। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा? नहीं, क्यों नहीं? 4 मेंबर बनेगी रिंग। 4 मेंबर रिंग बनेगी, कम से कम 5 मेंबर तो बनाओ। यस सर। ये वाला हाइड्रोजन इससे बना सकता है, ठीक है? अरे बोलो सही है क्या? तो बस हमने ये देखा कि सॉलिड कंपाउंड बना, मतलब ये हो गई अपनी रिएक्शन कंप्लीट। अब एक काम करूं, यदि आप बोले तो इसी में रिकवरी कर दो चालू। हाँ जी, यस सर। तो यहाँ पर चाहो तो आगे बढ़ जाना और लिख देना रिकवरी। रिकवरी में मैंने यूज किया KOH। अगेन रिएक्शन का नाम बोल लो, इट इज SNA। बोलो भैया KOH में काम की चीज क्या है? इट इज OH कि ओके? OH OH. OH है तो OH, दैट इज OH माइनस, यहां पर अटैक, OH माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा। इन दैट केस दैट मस्ट बी क्या होगा? लीव। अंत में क्या मिलेगा? ऑक्सैलिक एसिड। थोड़ा ऊपर कर दो। यस सर। नहीं दिख रहा, मैंने बोला ये यहां पर अटैक करेगा निक्लोफाइल, Yes. तो ये लिविंग ग्रुप चलाएगा। हाँ. क्या बनेगा? CO OH CO OH ऑक्सैलिक एसिड। Yes. और क्या होगा? RNH NH2. द बेस। Yes. एसिड अपना H डोनेट कर देगा, बेस H प्लस ले लेगा, एसिड और ऑक्सिलेट आयन बनेगा, उसे K मैनेज कर देगा। अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूं कि 2 बार तो अमाइन मिलेगा और क्या मिलेगा? COO के COO के। यदि आपको इंटरेस्ट हो तो मैं एक स्टेप और लिख दूं यदि बोलो तो, अदरवाइज समझ में आ गया हो तो ये बोलना चाह रहा था। समझा क्या? Yes. Sir. तो बताओ इसमें हमने कैसे बॉन्ड ब्रेक किया? हमने KOH को यहां से तोड़ा, KOH को यहां से तोड़ा। पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला. पहला दूसरा वाला नहीं है, सोच लो। नहीं है, नहीं. पहला ही है। H दिया, क्यों दिया H? क्योंकि नेगेटिव चार्ज, और इसको ओके दिया क्योंकि ये कंपैरेटिव। दूसरा वाला होगा ना? पहला ही है। दूसरा वाला। पहला. ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, ये बेवकूफी है और कुछ नहीं है। आयनिक कंपाउंड है ना ये। आयनिक कंपाउंड कैसे आयन है? तो फिर हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, ये तो बताया ना मैंने भी। हाँ. तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं कि यार KOH को ऐसे तोड़ दो। मतलब KOH को ऐसे तोड़ना चाहिए क्या लॉजिकली? नहीं. नहीं ना। तो एक काम करते हैं बच्चे, अपन लोग क्या होगा जब, अच्छा यदि आपने रिएक्शन लिख ली तो इसी में अपडेट कर दूं कि दूसरी लिखो रिएक्शन? सर लिख रहे हैं 1 मिनट. मुझे पता था बेटा, है ना तुम लोग है ना धोखेबाज बच्चे हो। तो मैंने बोला यहाँ पर एक H और लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया CO, यहाँ पर थोड़ी दूर लिख रहा हूँ इट इज OET, यहाँ पर लिख रहा हूँ CO, थोड़ी दूर लिख रहा हूँ इट इज OET। यू मस्ट बी नो अबाउट कि ये लिविंग ग्रुप है। बोलो हाँ या ना? इन दैट केस यहां से हो गया इट इज ETOH का एलिमिनेशन, और यहां पर एडिशन होगा इट इज C डबल बॉन्ड O, it is C double bond O, it is what? It is N, it is R2, it is N, then R2। यहां पर देखिए अपन लोग what? It is a liquid substance। ठीक है, और लिक्विड क्या है आपका? There is no hydrogen bond। अरे बोलो। यस सर। यस सर। चलो चौथा का नाम नो H बॉन्ड, रिकवरी चालू। बताइए क्या टर्सरी अमाइन को रिकवरी करना पड़ेगा कि पहले से रिकवर होकर रखा हो? इट इज R2NH प्लस COO के का होल ट्वाइस, चलेगा क्या? ठीक है भैया।
तो बोलो 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन देगा? अरे बोलो। क्या रिएक्शन हो पाएगी? बोलिए। नहीं सर, नहीं तो नहीं। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि टर्सरी अमाइन पे हटाने के लिए H प्लस नहीं है ना। Yes. चलो ऊपर तरफ कर दो। यस सर। यस सेपरेशन का कौन सा मेथड था ये? Third. थर्ड। तो जी बेटा बोलो। 3 डिग्री अमाइन क्यों नहीं देगा, नहीं समझा है। 3 डिग्री अमाइन इसलिए दे, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, हाँ अटैक करेगा, हाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हम H प्लस डोनेट कराए थे। अच्छा हाँ अब यस डोनेट कराओगे ही नहीं H प्लस, समझा क्या? यस सर। धन्यवाद। लिखना रिएक्शन विद HNO2, ये रिएक्शन आपके लिए नोन है। रिएक्शन विद HNO2, चाहो तो ब्रैकेट में लिखने का मन करे तो लिख देना NaNO2 प्लस HCl। याद आया? मलहर डायजोडाइजेशन। डायजोनाइजेशन, बहुत बढ़िया। लेकिन ये 1 डिग्री के लिए बोलते हैं अपन लोग डायजोनाइजेशन ना, हर जगह नहीं बोलते। हाँ सर। लिखना Sir, break. रिएक्शन विद HNO2 ब्रैकेट में लिखना NaNO2 प्लस HCl। फॉर डिस्टिंग्विश ऑफ क्या होगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 3 डिग्री वाला एंड 3 डिग्री अमाइन। चलो स्टार्ट करें। यस सर। हाँ जी बिटवीन सर हेडिंग में बोल देना क्या था, विथ HNO2। पूरा ही बोल दीजिए सर एक बार। लिख लो। HNO2 ब्रैकेट में NaNO2 प्लस HCl। मैं भी आपको बताया था कि नाइट्रस एसिड जो होता है इट इज अनस्टेबल, तो जब इसको यूज करना हो तो तभी हम बना लेते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि HCl यूज करें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, कोई भी एसिड ले लो चल जाएगा ना। एसिड बेस स्टेशन करा रखो। हाँ सर ठीक है। सर वो पॉइंट रिपीट कर दीजिए। क्या NaNO2 इज बेस? हाँ क्या NH2 बेस है? नहीं। NaNO2 इज अ बेस, यस और नो? एक मिनट। यस सर। क्यों भैया? हाँ sir. एसिडिक पार्ट NOH से लिया है। HNO2 से लिया, ठीक है। That is formed by the combination of weak acid and strong base, that is NaOH. यस सर। It is basic salt, है ना, salt है वैसे। चलो भैया शुरू करें क्या? यस सर। लिखा है 1 डिग्री अमाइन। यदि कुछ याद आ रहा हो, सभी को कराया है, मेडिकल वालों को भी कराया है ये तो, कि 1 डिग्री अमाइन यदि HNO2 से रिएक्ट करेगा तो करेगा क्या? एक बात यदि याद हो कि HNO2 को मैंने तोड़ने सिखाया था आपको। HNO2 क्या होता है? इट इज OH, इट इज N डबल बॉन्ड O। बोलो है ना। यदि इसको हम तोड़ें OH माइनस में, in that case OH get negative charge and that becomes a nitrosonium ion। बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो आइदर HNO2 ले लो या फिर NO प्लस ले लो, ये दोनों ही हो सकते हैं आपके, क्योंकि सेम रिएक्शन मैंने वहां पर पढ़ाई है फिनोल में, दैट इज नाइट्रो कौन सा रिएक्शन था अच्छा खासा? तो ये रिएक्शन अच्छी थी यार, लीवर में नाइट्रोसोटेस, याद है? चलो हाँ सर। मैं भूल गया था तो इंडेक्स के साथ वहां से याद रहे। ये बनाएगा RnH2 प्लस, दैट इज अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। अल्काइल डाइएजोनियम आयन
जो कि अनस्टेबल होता है। इन दैट केस नाइट्रोजन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। डू यू नो अबाउट इट? क्या देगा? कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट डेमजेनॉब रिएक्शन। याद है? अरे बोलो। डेमजेनॉब, डाइएजोनाइजेशन, बहुत सारे नामों से लिए गए। पेनिकॉल फॉर्मेशन अभी इसको देखा गया था। पेनिकॉल पेनिकॉलोन रीअरेंजमेंट। याद आया? चलो, नहीं आया, छोड़ो। अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। क्या होगा जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा? बोलो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। Yes. That is good. That is not a good method for the preparation of alcohol. What is the reason behind it? क्योंकि बाई प्रोडक्ट भी है। कौन कौन से? RCl। यदि यहाँ पर HNO2 है तो H प्लस दे देगा। इन दैट केस ये बनाएगा RNO2। और NO2 क्यों बोलूंगा? इट इज ONO बोलूंगा। यदि मैंने बोला इसको गर्म कर दिया, इन दैट केस क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होगा। In this reaction they are by product। यदि याद हो तो आप ये नोट पॉइंट दिखाया गया था, यदि याद हो है क्या याद? That is good, not good method for the preparation of alcohol because ये सारी चीजें भी बन जाती है। आया याद? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। क्या होगा जब 1 डिग्री का नाम होगा एनिलीन? वो तो स्टेबल बनाएगा। हाँ सर। HNH2 that is again 1 डिग्री अमाइन। HNO2 से रिएक्ट किया, ये बनाएगा इट इज PHN2 प्लस और ये हो गया Cl माइनस। नाम क्या होगा ऐसा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यस सर। रिएक्शन होगी 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब कब होगी? इन कोल्ड कंडीशन। अब यार बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ में दुनिया भर की रिएक्शन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट याद है कुछ रिएक्शंस? हाजी, गर्म पानी से रिएक्शन कर दो, क्या बनेगा? फिनॉल। इथेनॉल से रिएक्शन कर दो, क्या मिलेगा? बेंजीन। कॉपर प्लस CuC, सॉरी कॉपर प्लस HCl से रिएक्शन कर दो, रिएक्शन का नाम होगा इट इज गेटरमैन। CuCl प्लस HCl से कर दो, इट इज सेंडमेयर। KI से रिएक्शन कर दो, कॉपर नीड नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन होगी, आयोडाइड बन जाएगा, हल्का आयोडाइड। याद आ रही रिएक्शन? हाँ CuCN के साथ ट्रीट कर दो, साइनाइड लग जाएगा। CuCN से लगा दो, साइनाइड होगा। दैट अगेन बिकम सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर में कॉपर का कंपाउंड होता है, दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड। आयोडाइड के लिए देयर इज नो नीड ऑफ क्या होता कॉपर। और सिंगल कॉपर ले लिया विदाउट कंपाउंड, इन दैट केस गेटरमैन रिएक्शन। सुनिए कि आप लोगों ने भैया प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन में पढ़ा होगा, मेडिकल वाले बच्चों ने पढ़ा है क्या? प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड में सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बेंजीन सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं। Yes, sir. कॉपर और CuCl। याद आया? Yes, sir. आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम का सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं डायरेक्ट किया विदाउट यूजिंग कॉपर। हाँ. तो सेंडमेयर रिएक्शन है, गेटरमैन वो बिना नाम की रिएक्शन। फ्लोराइड बनाने के लिए हम लोग BF3 का रिएक्शन कराते थे, वो HBF4 आयन से मिलता था आपका। तो BF4 को गर्म कर देते तो वहां पर BF3 निकल के एक फ्लोरीन छोड़ जाता था, वो बनता था इट इज फ्लोरोबेंजीन। यदि याद आया तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है ना, यहाँ चलता है। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन जो आपने नहीं की है, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। याद आया कुछ? एजो कपलिंग था। हाँ जी, ये फिर रुक जाओ। कपलिंग तो नहीं याद आ रहा था कुछ। हाँ जी,
कपलिंग रिएक्शन इससे कुछ याद नहीं आ रहा था। नहीं पढ़ाया ना मैंने, ये ले सॉरी, कपलिंग रिएक्शन मैंने पढ़ाया है, लेकिन कहाँ पढ़ाया है? फिनॉल में, और टेबुलर फॉर्म में यदि होगा तो वहां पर लिखा होगा। कपलिंग रिएक्शन में बस देखो दो कंपाउंड है हमारी एनसीईआरटी की बेस, कौन कौन से? एक तो फिनॉल और दूसरा एनिलीन। एक ऑरेंज कलर की डाई बनाता है और एक बनाते है येलो कलर का। अब कॉमन सी बात करो कि अल्कोहल फिनॉल में देखिए ऑक्सीजन दिखता है आपको, दैट इज ऑरेंज, मतलब दूसरा वाला एनिलीन वाला होगा येलो, ठीक है? तो ये कलर याद हो गए। अब ये बताओ मेरे को कि एनिलीन एसिडिक होती है कि बेसिक होती है? बेसिक। और फिनॉल एसिडिक। 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 तो बात करें बच्चे अपन लोग, यदि आप इतना समझते हैं तो समझिए, लिखा है PHN2Cl का रिएक्शन, नाम है रिएक्शन है क्या बोलते भैया? इट इज कपलिंग रिएक्शन। वाई कपलिंग? कपलिंग क्यों बोलते हैं? ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। अभी फिलहाल में बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने लिखा है इट इज PHNH2, एनिलीन से रिएक्शन करा दी और दूसरा रिएक्शन करा दिया दैट इज PHOH। बायो वालों से फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान रखना, ये क्या है? बेसिक की एसिडिक? बेसिक। बेसिक मतलब पीएच जैसा क्या होगा? मोर देन 7 की लेस देन 7? मोर देन 7। इन दैट केस इसके लिए पीएच 4 से 6 तक लगेगा, मतलब कौन सी चाहिए इसको? एसिडिक मीडियम चाहिए, और ये एसिडिक है। इन दैट केस पीएच मस्ट बी लेस देन क्या होगा? 7। इन दैट केस इसको चाहिए कितना पीएच? 8 से लेके 10 तक। तो पीएच वाली कहानी आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछी जाती है, थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन लोग। यहाँ पे अपन लोग डायग्राम भी बना के देख लेते, बेटर रहेगा। इन दैट केस मैंने यहाँ पर बोला है इट इज NH2, चूंकि इट इज पैरा डेरिवेटिव तो पैरा पे लगा दिया मैंने, इट इज N, देन डबल बॉन्ड, देन N, बाकी रिमेनिंग कहानी ये है। अब मैंने बोला कि एनिलीन है, इन दैट केस दैट इज येलो कलर की डाई है, और फिनॉल में सेम होगा, बस NH2 की जगह OH आ जाएगा, और इट इज N डबल बॉन्ड N, और ये होगा आपका ऑरेंज डाई। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग कपलिंग रिएक्शन के लिए जितना स्टेप मैंने लिखा है दैट इज इनफ फॉर यू। कोई यहाँ पर कोई रीजन नहीं पूछेगा ऐसा क्या हुआ, और यदि आपको रीजन जानना है तो बस लेता मेंस का एग्जाम करेक्ट करने के बाद पूछना, और यदि ज्यादा अच्छा हो तो बाद में कभी पूछना, अभी क्लास में छोड़ ना अभी क्लास में इसका रीजन नहीं पूछ सकते आप कि अपन पीएच की रेंज ऐसी क्यों लिखी अपन ने, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वगैरह वगैरह। तो भैया रिएक्शन का नाम क्या है अपनी? कहां जा रहे थे, कहां पहुंच गए? सो हाँ बेटा, कपलिंग रिएक्शन किसे बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन वो हर रिएक्शन होती है जहां नया कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, एक्सेप्ट दिस वन रिएक्शन, ठीक है? जब Yes. और फिनॉल को, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं बस होता है ना, एनिलीन और फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से, तो उसको बोलते हैं अपन लोग कपलिंग रिएक्शन, ठीक है? यस सर। ये नेम है कपलिंग रिएक्शन, और वो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनता है ऐसा वुड्स रिएक्शन में कपलिंग रिएक्शन होती है, वो कैटेगरी हुई कपलिंग रिएक्शन। तो भैया आगे बढ़े। देख लिया अपने वो इसी के करस्पॉन्डिंग सर एक बार वो करवाए थे जिसमें नाइट्रोसोएशन होता है, अब थोड़ा थोड़ा इसी के सिमिलर था वो, तो उसमें सर एक पूछना था कि वो नीचे का हाइड्रोजन एसिडिक कैसे बन जाता है?
वो एक तरीके से नाइट्रोस मतलब उसमें दो रिंग जुड़ जाती है, नाइट्रोसोवेशन टेस्ट ऐसा कुछ तो भी था फॉर फिनॉल्स। टोटो टोटो हाँ उसमें टॉटोमेरिज्म हो जाता है। सर उस- लास्ट रेफर उसमें से टॉटोमेरिज्म होने से पहले वो नीचे से जुड़ता है ना। ऑक्सीजन लाइक कंपाउंड बनाया था ना बेटा तुमने उसमें, यदि याद हो तो। हाँ, तो मतलब उसमें पूछना ये था कि वो नीचे का एच कब से एसिडिक बन गया, यहाँ पे भी वही हो गया ना, एक तरीके से वही हटके लगा है ना। ओ हीरो पगले हो ना, ठीक है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे एच हट गया, वो क्या करता है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव देता, बोलो है ना? यही दिन बचे थे, ठीक है रहने दो, समझ गया। ये इलेक्ट्रोफाइल है दादा। यहाँ से ठीक है समझ गया। हाँ याद है याद है। कौन सी रिएक्शन में पहुंच गया, हम मतलब कुछ बोल नहीं रहे तो कुछ भी करोगे मतलब। चलो लिखो, एक स्टार पॉइंट लिख लो पहले, 2 डिग्री अमाइन लिखना, 2 डिग्री अमाइन फॉर्म नाइट्रोसो अमाइन। थ्योरेटिकल पॉइंट रख लो, इंपॉर्टेंट है भाई सब, तो जैसा बोल रहे हैं वो तो नहीं आएगा आपको, रिएक्शन लिखा देंगे अपन लोग। 2 डिग्री अमाइन फॉर्म्स नाइट्रोसो अमाइन which is yellow oily liquid. Formed 2 degree amine forms nitrosoamine which is a yellow oily liquid, which is a yellow oily liquid and water insoluble, and water insoluble। तो भैया रिएक्शन लिख ही लेते हैं, सही रहेगा। ये लिखा R2NH, अब यहाँ पर दिया हुआ है that is OH, यहाँ पर लिखा NO, यहाँ पर मैंने रिएक्शन करा दी, यहाँ पर क्या हट गया, वाटर, बोलो हाँ या ना। तो इट इज R2N then NO, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो 2 डिग्री अमाइन। तो बात करें बच्चे, बोलो व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, पहले क्या था, इट इज सेकेंडरी अमाइन। अरे बोलो यार, yes सेकेंडरी अमाइन that may be also be known as commonly dialkyl amine, yes sir dialkyl amine। dialkyl amine में नाइट्रोजन से जुड़ा है क्या, NO, that is नाइट्रोसो, तो बोलो क्या होगा, इट इज N नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमाइन। yes sir चलो समझ गए, बहुत अच्छी बात है। इट इज N नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमाइन। देखो नाम मेरा लिखने का बस एक ही मतलब होता है कि थोड़ा बहुत अपन को पता होना चाहिए नाम वगैरह कैसे बनाते हैं। यदि ये छोटी छोटी चीजें आए तो कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे। एंड दैट इज व्हाट, इट इज येलो ऑयली लिक्विड, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। बाप रे, अपना एनिलीन तो स्टार्ट ही नहीं हो पाए रे। अभी तो हम अमाइन ही पढ़ा रहे हैं। कितना बचा है सर? कुछ तुमने टाइम बर्बाद किया बेटा आज, है ना? मैंने और क्या, तुम नहीं होते ना तो आज 7 बजे क्लास चालू होती नहीं होती पंचायत में। चलो इन दैट केस मंडे को क्लास होगी, बिल्कुल होगी, और अमाइन की होगी। तो इलेक्ट्रो की आज ले लो, कल ले लो मतलब। इलेक्ट्रो का बोलो, हम तो अभी भी रहने के लिए रेडी है। मतलब यदि इलेक्ट्रो यदि किसी को पढ़ना तो आफ्टर दैट क्लास इलेक्ट्रो चालू कर सकते हो। दम होना चाहिए कल तुमको। देखो 9:30 बजे के बाद हम राजेश सर के साथ खाना खाने जाएंगे, घर से फ्री हैं हम, ठीक है? तो अभी हम घर पे जाएंगे, उससे अच्छा बेहतर है कि तुम लोग पढ़ा दें। यदि पढ़ना हो तो बोलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नहीं सर, हम थैंक यू बोल देंगे सर। नहीं मतलब देखो अपनी इच्छा है, हमें दोनों आता है, छोड़ना भी आता है। कल मेडिकल वालों से पूछ रहा हूँ, कल पेपर डिस्कशन करना है? yes हाँ सर। कितने बजे? सुबह सर सुबह कभी भी।
सुबह 8 बजे के बाद है ना? हाँ 8 से। तो एक काम करना तुम लोग, तुम 9 बजे मेरी पर्सनल आईडी पर लॉग इन कर लेना बेटा, है ना? कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे। क्या मेरी पर्सनल आईडी पता है आपको? हाँ सर। एक बार बता देंगे वापस? बहुत बढ़िया। सुबह 9 बजे है ना? आप तो बस एक काम करना है ना, चलेगा? बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। यदि कल रात को मैं क्लास लगाना चाहूँ तो पॉसिबल है क्या? कितने बजे? रात को तुम जितने बजे बोलोगे, 10 बजे से पहले पहले खत्म कर दूंगा मैं। 8 से 10 चलेगा? सर कल सुबह 9 बजे ये पढ़ाओगे अमाइंस? हाँ जी। नहीं नहीं, हमें नहीं, पेपर का डिसीजन। चलो देख लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाद में हो जाता है ना। सर कल क्लास है अमाइन की? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। सर हाँ, कल अमाइन की क्लास है क्या? कल अमाइन की नहीं है, मंडे क्लास होगी, है ना? मिस मत करना कोई भी स्टूडेंट, ठीक है? मैसेज आएगा? मैसेज आएगा, मॉर्निंग में रखेंगे। टॉपिक भी आएगा, मॉर्निंग में आएगी क्लास, और जिन लोगों को नहीं मिलेगा डोंट वरी अबाउट इट, प्लेलिस्ट में जाएगी, है ना? ओके। हाँ चलो सर बोलिए। 3 डिग्री अमाइन फॉर्म सॉल्ट, 3 डिग्री अमाइन फॉर्म सॉल्ट which on heating, लिख लो बेटा, देखो 3 डिग्री अमाइन फॉर्म्स सॉल्ट which on heating gave alcohol and nitrosoamine, which on heating gave alcohol and nitrosoamine. चलो सानी का बेटा ऐसा है कि कल क्लास तो ले सकता हूं मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, लेकिन तुम्हारी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो मेरा कैटेगरी आना बंद करा सकता है। बताओ नाम क्या है उसका? उसका ए से नाम आता है और ए से सरनेम आता है। अब बोलो, इतना एंड दे रहा हूं। पता तो है सर, लेकिन बोलना सही नहीं है। कौन है बताओ? रहने दो सर, सर वो भड़क जाएगा। नहीं नहीं, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, और मेरे से भड़क जाएगा तो फिर देखता हूँ उसको कैसे भड़कता है। इट इज NO2 माइनस, that becomes a salt। बोलो है ना? एसिड तो है ही नहीं। यस सर। अक्षत हो नहीं हो? चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि इसको जब हीट करेंगे तो मिलेगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ROH प्लस क्या मिलेगा? इट इज R2, इट इज N देन NO, दैट इज नाइट्रोसोअमाइन, जो कि अभी अपन ने ऊपर बना के रखा है। ठीक है भैया, सीरियसली मतलब ना मजाक कर रहा था बेटा, है ना? यस सर। ये तो है ना, इतने थोड़ी। मतलब मैसेज कराने से पहले। सर मैंने आज तक एक भी मैसेज नहीं करवाया, आप ऐसे ही बोलते हो। मैसेज तो मैं कराऊंगा ना। सर मैंने तो बस एक दो बार, मतलब मैं बता देता हूँ जब मेरे को क्लास सूट नहीं करती, मैंने तो ना फोर्स किया। क्लास देखो मंडे को होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? अब वो Yes. कह रहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत छूट जाएगा तो कर लेंगे ना अपन लोग, यार, है ना? यस और लोग भी तो शिकायत वगैरह करेंगे इस चीज की कि यार कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो कम से कम एक क्लास तो बनती है ना, लाइव क्लास उन लोगों के लिए भी आफ्टर दिवाली। हाँ वो भी ठीक है। ऑफलाइन? चलो आगे बढ़े क्या? सर आपने बोला था अमाइन छोटा चैप्टर है। हाँ छोटे चैप्टर है ना, पंचायत ज्यादा कर रहे हैं इसमें। अरे बच्चा है टाइम 8-7 मिनट। Me2, what is the degree of that amine? चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाए टाइम लो। PHNME2। आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या होगा जब ये HNO2 से रिएक्ट करेगा? एक बहुत सिंपल, एक बहुत सिली क्वेश्चन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ that amine? 3 डिग्री। डिग्री। इज 3 डिग्री। अब 3 डिग्री है
that is an activating group, ortho and para directing group. Yes, sir. क्या इसके अंदर से आप इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ के निकाल के दोगे मेरे को? इलेक्ट्रोफाइल हो क्या गया? HNO2 के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है? नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। NO+. NO+, बोलो आया ना? यस सर। चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इसकी पैरा पोजीशन पे मैंने लगा दिया इट इज NO और इट बिकम्स ME। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल। कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, हम वहीं पर पहुंच गए यदि याद हो तो। लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, नाइट्रोसो आ गए यहाँ पे, यस सर। ऑटोमरस को जाएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH वगैरह वगैरह। याद आया कुछ? अरे बोलो, नहीं है? फर्दर रिएक्शन कर रहा हूं दैट इज विद NaOH और यहाँ पर लिख रहा हूं इट इज NO, सॉरी इट इज ON, देन इट इज, अरे यार यहाँ पर लिख रहा हूं मैं N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिख रहा हूं इट इज OH और यहाँ पर लिख रहा हूं इट इज CH3 का होल ट्वाइस NH। बताइए इज इट राइट और रॉन्ग? कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन यदि बताने का मन करो ठीक है, अदरवाइज थैंक यू बोल के निकल सकते हो। चाहो हाँ जी, कौन सी रिएक्शन है? आखिरी वाली NaOH के साथ में। एनीवन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हाँ ये तो है, ये तो मतलब कचरे कर दिया ना, मतलब आंसर दिया वो भी गंदा वाला आंसर दिया। ये तो कोई बता देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी है? ए कि ई? ए। सोच समझ के बोलो। ये है, हेलो, ये सोच समझ कितने बोल पाए? एक ई है, पता नहीं सर। ये EA में बेंजाइन बनता है। फिर दो प्रोडक्ट बनेंगे, फिर तो दो बन नहीं रहे, ये नहीं होगा। चलो ठीक है, सोचते रहो आप लोग, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ऑलरेडी फिनोल में पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल एक बार चाहे तो ले सकते हैं अपन। लेकिन क्या अजय यस सर। क्रिटिकल पॉइंट लिख लो चाहो तो। एक दो रिएक्शन और बची है, देन आफ्टर ये रहे चैप्टर कंप्लीट है आपका, ठीक है। एनिलीन को छोड़ के लिखना लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। पॉइंट के हाँ जी, लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ब्रैकेट देना फॉर 2 डिग्री अमाइन। आपसे बस ये पूछेगा विच इज, सॉरी लीवरमैन नाइट्रो टेस्ट इज यूज्ड फॉर, ठीक है। तो दो ही वाले कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है। कहां का? एक तो फिनोल के लिए और दूसरा सेकेंडरी अमाइन के लिए, ठीक है। लिखना लीवरमैन नाइट्रोसो अमाइन, लिख लिया। लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमाइन लिख लिया। लिखना आप लोग नाइट्रोसो अमाइन, नाइट्रोसो अमाइन ऑन हीटिंग विद फिनॉल, नाइट्रोसो अमाइन on heating with phenol and few drop of concentrated H2SO4, nitrosamine on heating with phenol and few drop of sulfuric acid give brown color, give brown or red color, brown or red color, which soon changes, brown brown or red color, which soon changes to
ब्लू ग्रीन, तो क्या होता है ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने वहां पे ब्लू कलर यदि लिखा हो तो ब्लू कलर याद होगा आपको, ब्लू ग्रीन। आगे लिखना आप लोग फर्दर फुल स्टॉप लाके, द कलर चेंजेस टू रेड, द कलर चेंजेस टू रेड ऑन डाइल्यूशन, on dilution, and further changes to blue or violet, and further changes to blue or violet with alkali, with alkali। लिख लिया? Sir, the color changes to what? Color change to red on dilution and further changes to blue or violet with alkali। लिख लिया? यस Yes, sir. Yes, sir. एक रिएक्शन और लिखने का मन करे तो लिखाओ, छोड़ो। सर लिखा दो सर। लिखा दो सर। आप लोग बताना इस रिएक्शन को यदि करना होगा ना। मैंने बोला एक रिएक्शन हेडिंग खुद ही डाल दो, रिएक्शन विद टेलडेंस रिएजेंट। टेलडेंस रिएजेंट नाम सुना है क्या? हाँ सर। NO, इट इज नाइट्रोसल क्लोराइड। चलो चालू हो जाओ। H2 plus H2। यस सर। अच्छा, तो अपनी मीटिंग